बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों और महापुरुषों को नमन करते हुए इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। आज के प्रोग्राम में आए लोगों को धन्यवाद करते हुए तथा आज के इस समारोह में उपस्थित सभी साथियों का स्वागत करते हुए अपनी बात कहना चाहूंगा। साथियों, आज हमारा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। यानी हमारे देश को आजाद हुए, हमारा देश 47 में आजाद हुआ था, लेकिन गणतंत्र 50 में हुआ था। यानी गणतंत्र दिवस 74 साल पूरे हो गए और गणतंत्र में लागू स्टार्ट हो गया है। लेकिन ये जब ये हाल है, हमारे देश में बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है जो कि गणतंत्र है, लोकशाही है। बाबा साहब ने कहा था कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों हो, यदि उसमें चलाने वालों की नीयत ठीक नहीं है तो उसका फायदा बहुजन समाज को नहीं मिलेगा। और ये बात बाबा साहब की आज सिद्ध हो रही है, क्योंकि हमारे देश में जो लोकशाही है, लोगों का शासन है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा है, तो फिर हम 90% लोग मानवा काशीराम 85 बनने की बात करते थे, लेकिन आज बहुजन समाज 90% से भी ज्यादा है। 90% लोग परेशान हैं और 10% लोग मजे ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बाबा साहब की बात को समझ नहीं पाए हैं। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि हमेशा ताकतवर लोगों की बात मानी जाती है, कमजोर लोगों की बात कोई नहीं सुनता। लेकिन हम तो 90% लोग हैं इस देश में, और इस देश में शासन भी लोकशाही है। बाबा साहब ने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया था और ये कहा था कि आज के बाद इस देश का शासन वो बनेगा जिसका फोरन ज्यादा होंगे। हमारे बैलेट अधिक होते हुए भी हम लोग अपना शासन नहीं बना पाए, ये हमारी कमी है। और हम 90% होकर के भी आज न्याय कर रहे हैं कि हमें आरक्षण देना चाहिए, हमें तो आरक्षण देने वाला बनना चाहिए। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। आज ऐसा नहीं है, हमारे इस देश में हमारे जो सबसे बड़ा पद है वो राष्ट्रपति का पद होता है। राष्ट्रपति कौन है? आदिवासी। उससे पहले शेड्यूल कास्ट के। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी अपने आप को कहते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं। तो जब इस देश में शासक बहुजन समाज के ही लोग हैं तो फिर बहुजन समाज के लोग परेशान क्यों? इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं विचारधारा में फर्क है। इस देश में दो ही विचारधारा है, एक अम्बेडकरवादी विचारधारा और दूसरा मनुवादी विचारधारा। चाहे शासन बेशक बहुजन समाज के हाथ में हो, लेकिन यदि विचारधारा अम्बेडकरवादी नहीं है तब भी देश के बहुजन समाज को फायदा नहीं मिलेगा। और आज वही हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में 300 से अधिक सांसद हैं SC ST OBC यानी शूद्र वर्ण के, हजारों की संख्या में MLA हैं, काफी जज भी हैं, वकील भी हैं, अफसर भी हैं, IAS हैं, IPS हैं, सब कुछ है। उसके बाद भी यदि बहुजन समाज के लोग परेशान हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं विचारधारा में कमी है और हमें उसी तरफ सोचना होगा। जब तक बहुजन समाज के लोग अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोगों का शासन नहीं लाएंगे तब तक परेशान होते रहेंगे। और आज जरूरत है इस तरह के आयोजनों के द्वारा इस देश के शासकों को ये बता देने की कि जो भी शासक बनेगा उसे भारत में अम्बेडकरवादी विचारधारा को लागू करना पड़ेगा, तभी वो तभी शासन कर पाएगा। और यदि अम्बेडकरवादी विचारधारा लागू नहीं होता है तो वो शासक हमारे किसी काम का नहीं है। आज भी हो रहा है, इस देश में धर्मनिरपेक्ष शासक है, धर्मनिरपेक्ष शासन है, लेकिन क्या है, रामराज की बात हो रही है। क्यों? हिंदू धर्म की बात हो रही है। क्यों? जब सभी धर्मों का सम्मान है, बराबर सम्मान है, तो एक धर्म को बराबर क्यों? और फिर जिस धर्म में जो धर्म नीच लोगों को पैदा करता हो, जिस धर्म में नीच पैदा होते हो, वो धर्म कभी महान हो ही नहीं सकता।
हमें तो जो बाबा साहब का दिया हुआ धर्म है उसी तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब तक हम लोग बौद्ध धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे तब वो प्रसार होते रहेंगे। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम लोग विचार करें। और महात्मा गांधी साहब ने कहा करते थे कि जब तक हम अपना शासन इस देश में स्थापित नहीं करेंगे तब तक हम कमजोर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो 10% लोग हैं वो ज्यादा कर बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी नाश समझदारी का फायदा उठा रहे हैं, हमारे लोगों को तोड़ रहे हैं। जैसा कि भी आपने बिहार में देखा, बिहार में भी बल्कि सारे राज्यों में जो भी अम्बेडकरवादी विचारधारा में लोग आते हैं उनको तोड़ा जाता है। तो आज हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सभी लोग मिलकर के ग्राम लेवल पर ग्रामों तक जाएं और लोगों को समझाएं। और दूसरी बात ये है दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ लोकशाही को खत्म किस तरह किया जा रहा है। पहले बैलेट बॉक्स के द्वारा चुनाव हुआ करते थे, लेकिन अब ईवीएम ले आए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम सैटेलाइट भेजते हैं, वैज्ञानिक सैटेलाइट भेजते हैं अंतरिक्ष में, और उसका रिमोट कहां से होता है? सैटेलाइट वेब से, जमीन से होता है। तो जब जमीन से हम अंतरिक्ष में कंट्रोल कर सकते हैं सैटेलाइट को, तो क्या ईवीएम को हम ये तो जमीन की जमीन पर ही है, क्या ईवीएम कंट्रोल नहीं किया जाता? ईवीएम कंट्रोल है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आज कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस की बात समझ में नहीं आती कि उसको ईवीएम हटाओ यात्रा निकालनी चाहिए और वो न्याय यात्रा की बात करें। तो ये हमें सोचना होगा, बहुजन समाज के लोगों को सोचना होगा। जब तक हम लोग इस देश में बाबा साहब की बातों को नहीं करेंगे, बाबा साहब के सिद्धांतों में नहीं चलेंगे, आज वो समय है कि अगर हम बाबा साहब के विचारों में चले तो इस देश में बने जाके शासन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों ने सुना मेरी बात को, सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय